जलधाराएं, ये हेडिंग कर देंगे अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं। अब जब अटलांटिक महासागर हेडिंग कर देंगे आप, तो वैसी स्थिति में हम ये नहीं लिखाएंगे कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय विरुद्ध जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय विषुवत रेखीय विरुद्ध जलधारा। क्योंकि अटलांटिक तो हेडिंगे कर दिए हैं हम लोग, तो बार बार उसमें अटलांटिक लिखना उचित नहीं है। इसलिए हम लोग अटलांटिक जब हेडिंग कर दिए तो सीधे सीधे जलधारा लिखते हैं, नहीं, और बाएं तरफ लिख लेंगे जलधारा का नाम, और दाएं तरफ उसका तावसीर यानी गर्म है कि ठंडा। तो सीधे लिखते हैं विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। इसी को 2-3 पार्ट में हम लोग तोड़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। दूसरा, उत्तरी विरुद्ध विषुवत रेखीय, उत्तरी विरुद्ध विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, उत्तरी विरुद्ध विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, उत्तरी विरुद्ध विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। ये भी अटलांटिक महासागर की ही जलधारा है। नेक्स्ट, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। नेक्स्ट, दक्षिणी विषुवत रेखीय विरुद्ध गर्म जलधारा, 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 दक्षिणी विषुवत रेखीय विरुद्ध गर्म जलधारा। नेक्स्ट, ब्राजीलिया गर्म जलधारा, ब्राजीलिया गर्म जलधारा, ये ब्राजील के पूर्वी तट से बहती है। ब्राजीलिया गर्म जलधारा, ब्राजीलिया गर्म जलधारा, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्वे, नॉर्वे की गर्म जलधारा, नॉर्वे की गर्म जलधारा, नॉर्वे की गर्म जलधारा। लिब्राडोर, ये ठंडी जलधारा है, लिब्राडोर ठंडी जलधारा, लिब्राडोर ठंडी जलधारा। वेनेजुएला ठंडी जलधारा, वेनेजुएला ठंडी जलधारा। सभी ठंडी जलधाराएं महादेश के पश्चिमी तट से बहती है। वेनेजुएला ठंडी जलधारा। केनारी ठंडी जलधारा, ये यूरोप के पश्चिमी तट से बहती है। केनारी ठंडी जलधारा, केनारी ठंडी जलधारा यूरोप के पश्चिमी तट से बहती है। लेकिन एक सवाल बार बार आता है कि पश्चिमी यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? पश्चिमी यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म जलधारा को लिख लेंगे। पश्चिमी यूरोप का गर्म कंबल, पश्चिमी यूरोप का गर्म कंबल, पश्चिमी यूरोप का गर्म कंबल उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह को कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह को कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह को कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही रटना है। इससे ज्यादा आपको अटलांटिक महासागर से संबंधित कोई भी जलधारा नहीं आएगा। एक सवाल जरूर आपको आएगा
कि इसमें से सबसे लंबी जलधारा कौन है, अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी जलधारा कौन है। तो हमेशा ही विषुवत रेखा से बहने वाली जलधाराएं क्या होती है, लंबी होती है, इसलिए वही मारिएगा। चाहे उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा दे, चाहे दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा दे। लेकिन अगर सब दे दे, मान लीजिए उत्तरी विषुवत रेखीय भी दे दे, दक्षिणी विषुवत रेखीय भी दे दे, तो क्या मारेंगे, तो उत्तरी मारिएगा, क्योंकि उत्तरी में पनामा जो है आपका अंदर धंसा हुआ है, तो ये जलधाराएं अंदर तक चली जाती है। और दक्षिणी में देखेंगे तो ब्राजील है पूर्वी तट पर, जो कम धंसा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा बहाव मार्ग दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा का कम हो जाता है तुलनात्मक रूप से उत्तरी विषुवत रेखीय का। क्लियर। अब चलते हैं हम प्रशांत महासागरीय जलधारा। नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं प्रशांत महासागरीय जलधारा। प्रशांत महासागरीय जलधारा, बाएं तरफ जलधारा का नाम और दाहिने तरफ तावसीर, यानी गर्म है कि ठंडा। प्रशांत महासागरीय जलधारा, इसमें सेम वैसे ही लिखना है जैसे अटलांटिक महासागर में है। विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, हाँ उत्तरी दक्षिणी अब बांट देते हैं। विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, कई बार उत्तरी दक्षिणी नहीं बांटता है, लेकिन हम अब बांट देंगे। विषुवत रेखीय गर्म जलधारा अब दो पार्ट में बांटिए। उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, विश्व की सबसे लंबी जलधारा यही है। अब क्वेश्चन आता है, उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, लेकिन प्रशांत महासागर वाली उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा गर्म है और विश्व की सबसे लंबी जलधारा यही है। विश्व की सबसे लंबी जलधारा यही है। नेक्स्ट, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। नेक्स्ट, अलास्का गर्म जलधारा, अलास्का गर्म जलधारा। नेक्स्ट, क्यूरोसियो गर्म जलधारा, क्यूरोसियो गर्म जलधारा। ये प्रशांत महासागर का गल्फ स्ट्रीम भी कहा जाता है। क्यूरोसियो जलधारा को प्रशांत महासागर का गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं। क्यूरोसियो जलधारा को प्रशांत महासागर का गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह ये भी गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह ये भी गर्म जलधारा है, लेकिन वही अमेरिका के पश्चिमी तट से जो बहेगी वो क्या होगा, ठंडी होगी। तो उसको कहेंगे हम लोग कैलिफोर्निया प्रांत है, तो उसी के नाम पर उसका नाम है कैलिफोर्नियाई ठंडी जलधारा। कैलिफोर्नियाई ठंडी जलधारा, कैलिफोर्नियाई ठंडी जलधारा, कैलिफोर्नियाई ठंडी जलधारा ये अमेरिका के पश्चिमी तट से बहती है। ठीक इसी ढंग से क्यूराइल या ओआसियो जलधारा ये भी ठंडी है। क्यूराइल या ओआसियो जलधारा एक ही का दोनों नाम है। क्यूराइल या ओआसियो जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। क्यूराइल या ओआसियो जलधारा ठंडी जलधारा है। ये उत्तरी ध्रुव से नीचे की ओर उतरती है। ये उत्तरी ध्रुव से यानी आर्कटिक महासागर से नीचे उतरती है तो ठंडी है। नेक्स्ट, हम्बोल्ट जलधारा ये भी ठंडी है। हम्बोल्ट जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। और एंटार्कटिका प्रवाह ये भी ठंडी जलधारा है। एंटार्कटिका प्रवाह ये भी ठंडी जलधारा है। एंटार्कटिका प्रवाह ठंडी जलधारा है। जी जी, तो हम लोग नेक्स्ट नोटे कर लें यहीं पर। हिंद महासागर की जलधारा भी बोर्ड पर अभी चल के समझाएंगे। हिंद महासागर की जलधाराएं, हिंद महासागर की जलधाराएं, इसमें भी सेम वही उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा,
उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। नेक्स्ट, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। नेक्स्ट, मोजाम्बिक मालागासी गर्म जलधारा। मोजाम्बिक मालागासी ये अफ्रीका का पूर्वी तट है। मोजाम्बिक मालागासी गर्म जलधारा। नेक्स्ट, अगुलहास गर्म जलधारा। अगुलहास ये भी अफ्रीका का पूर्वी तट है। अगुलहास गर्म जलधारा। लेकिन जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई हो जाए तो ठंडी जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा। और शीतकालीन मानसून प्रवाह। शीतकालीन मानसून प्रवाह ये भी ठंडी जलधारा। शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी जलधारा। लेकिन ग्रीष्मकालीन हो जाए तो गर्म जलधारा। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह गर्म जलधारा। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह गर्म जलधारा। जी जी, फिर आते हैं हम इसको समझने।